यू आर माई थाउजेंड ऑफ स्टार्स के एपिसोड 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस दर्द भरी स्टोरी का पिछली दफ़ा हमने जहाँ पर एंड किया था, आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बोये के वो कड़वे आखिरी अल्फाज जो हमारे शी के वजूद को छलनी कर गए, वो टूट कर बिखर चुकी थी, पर उसके दर्द का ये तो सिर्फ आगाज़ था। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है। एक बड़े मैंसन के बाहर का नज़ारा जो हमें दिखाया जाता है। तेज़ बारिश हो रही होती है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और सायरन की आवाज़ बारिश की गर्जाहट में खुल रही है। बारिश की ये बूंदें शायद तानसी के आंसुओं को छिपाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। वो वहाँ खड़ी थी, चारों तरफ से पुलिस ऑफिसर से घिरी हुई। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो एक इंसान के चेहरे पर तब आती है जब इंसान अंदर से मर चुका हो। फिर हमारी शी अपने बारे में खुद बता रही होती है। हमारी शी उस तेज़ बारिश में मौजूद उन पुलिस वालों के बीच में मौजूद कुछ कह रही होती है कि हादसे के ठीक अगले दिन मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई। मुझ पर अनन के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया गया और सबसे बड़ा ज़ख्म तो ये है, इस झूठे जुर्म का गवाह कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसे मैंने अपनी पूरी कायनात माना था, यानी बोये, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था। उसके बाद देखते हैं बोये को, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा है छाते के नीचे। उसका चेहरा सख्त है पर उसकी आंखें शी पर टिकी होती है। फिर हम देखते हैं शी को, जो कि बोये की तरफ अपनी आंखों में वो दर्द भरे आंसू लिए मन में कह रही होती है कि बोये, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती अनअन का दुख नहीं था। मेरी सबसे बड़ी भूल तो तुमसे मोहब्बत करनी थी। फिर हम देखते हैं बोये को, जो कि शी की उन दर्द भरी आंखों को देखकर अंदर से कांप जाता है। उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल चलती है, मानो हमारी शी ने उन दर्द भरे आंखों में आंसू लेकर उससे कुछ ऐसी बात कह दी हो कि बोये को अजीब महसूस हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये शी के लास्ट अल्फाज होते हैं। पुलिस वाले उसे गाड़ी पे अपने साथ बैठा लेते हैं। फिर हम इधर खड़े बोये को देखते हैं, जो कि अपने आप से अपने बारे में कह रहा होता है, मैंने अनन का बदला ले लिया है, इसे जेल तो जाना ही चाहिए था। फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने में एक गहरा निशान बन गया है? क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने आज अपना ही कोई हिस्सा खो दिया हो? बस यही लफ्ज़ अब इधर बोये भी सोच रहा होता है खुद के बारे में। लेकिन बोये के मन में ये जो बात उठ रही है, ये जो दिमाग में उसकी बातें आ रही हैं, ये शी के लिए कोई मोहब्बत वाली बातें नहीं है। ये उसके दिल में शी के लिए कोई फीलिंग्स वाली बातें नहीं है। ये बस हमारी शी की उन दर्द भरी आंखों का छोटा सा बोये के दिमाग में छाप छोड़ जाना है, जो कि बोये भी सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये हमारी दर्द भरी कहानी फिर से अपना सीन चेंज करती है और शी के उन पलों पर हमें ले जाती है जहाँ पे शी के लिए जहन्नुम का रास्ता तैयार हो चुका था। यानी अब यूँ मानिए कि शी की इस दर्द भरी ज़िंदगी में और दर्द भरने वाला था। अब हम देखते हैं हमारी शी की इस दर्द भरी स्टोरी का सीन चेंज होता है और फिर और दर्द भरे मंजर पर हमें ले जाता है, जहां हम देखते हैं शी के दर्द भरे मंजर की दास्तां, जहां हम देखते हैं कि जेल की उन अंधेरी दीवारों के पीछे शी के साथ वो सलूक किया जाता है जिसकी उम्मीदें किसी इंसान से नहीं की जा सकती। स्क्रीन पर धुंधला और दर्दनाक मंजर, शी जमीन पर गिरी हुई है और पुलिस वाले उसे बेदर्दी से पीट रहे होते हैं, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बचे, बल्कि हमारी शी अब कह रही होती है। इस वक्त जब शी को पुलिस वाले पीट रहे होते हैं तो हमारी शी अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहती है, डोंट हर्ट माई बेबी, यानी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। तो जी हाँ, जैसे अचानक अभी हमें पता चलता है कि शी प्रेग्नेंट है, वैसे ही शी को भी अपनी इन सजा के दौरान ही पता चलता है
आइए सुनते हैं शी के अल्फाज कि शी क्या कह रही होती है। शी कहती है, हाँ ये मेरी सजा के दौरान ही था। मुझे अचानक पता चला कि मैं पहले से ही बोए के बच्चे को गर्भ में लिए हुई थी। फिर हम देखते हैं किसी तरीके से इन दर्द भरे बीतते दिनों के साथ 10 मंथ शी के गुजर जाते हैं। उसके बाद 10 महीनों के बाद शी जो है वो बेबी को जन्म देती है। जहाँ हम हॉस्पिटल का सीन देख रहे होते हैं, नर्स बेबी को गोद में लिए हुए शी से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया है। जी हाँ, शी जेल के उन दिनों में भी सारी तकलीफ़ों को 10 महीनों तक झेल कर उस नन्ही सी जान को जन्म देती है। इसलिए तो कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। वो खुद तो हर दर्द सह लेती है पर अपने बच्चे पर आँच तक नहीं आने देती। शी ने भी आखिर तक हार नहीं मानी और अपने बच्चे को सही सलामत जन्म दिया। फिर आगे बढ़ते हैं तो शी कह रही होती है, मैं अपनी इस नन्ही सी जान को दूध पिलाने के दिनों के बाद सिर्फ अपने भाई को ही इसकी परवरिश करने के लिए दे सकती हूँ। फिर हम देखते हैं वो दिन भी बहुत जल्द आ जाता है जब शी को अपनी नन्ही सी जान से अलग होना पड़ता है। वो दर्द से गुजरते हुए दिल में पत्थर रखकर अपने बच्चे को अपने भाई को सौंप देती है परवरिश करने के लिए। क्योंकि अभी उसके सजा के दिन कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, इसलिए शी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। इस वक्त पे हम देखते हैं एक नन्ही सी जान को एक माँ से अलग किया जाता है, जहाँ पे एक माँ का दर्द यानी शी का दर्द साफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा होता है। शी अपने भाई को अपनी नन्ही सी जान सौंपते हुए कहती है, भाई प्लीज़ मेरे लिए मेरे बच्चे का ख्याल रखना। शी अपने भाई को अपना बच्चा सौंप कर शी वापस पुलिस वालों के साथ जाते जाते पीछे मुड़कर अपने बच्चे को ममता भरी निगाहों से देख रही होती है और मन में कह रही होती है, मेरे बच्चे, मम्मी तेरे पास जल्द ही वापस आएगी। और एक तरफ नन्ही सी जान माँ से अलग वो भी रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारी शी के किसी तरीके से ये 5 साल गुजर जाते हैं। फिर हम 5 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शी कह रही होती है कि 5 साल बाद मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से मुझे जल्द से जल्द ही रिहा कर दिया गया। फिर हम फाइनली वो सीन देखते हैं जिसका शी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जिस दिन का उसे ना जाने कितने पलों से इंतज़ार होगा कि वो कब अपनी नन्ही से जान से मिलेगी। वो 5 साल के बाद वो लम्हा भी आ जाता है जहाँ पे शी इतने सालों के बाद अपने बच्चे को देख रही होती है। उसकी आंखें सब कह रही होती है कि वो कितना बेकरार थी अपने बच्चे को देखने के लिए। और इधर खड़ा शी का बेटा जो कि अब बड़ा हो चुका था, वो भी काफ़ी खुशी से अपने दोनों हाथों को फैलाए माँ की गोद की तरफ यानी अपनी माँ की तरफ यानी शी की तरफ बढ़ रहा होता है। जो अभी का खुशियों भरा पल है, ऐसा लगता है जैसे शी की ज़िंदगी से दर्द दूर जा चुका है। क्या आज के दिन से शी के दर्द भरे दिनों का, शी के सारे दुखों का अंत हो जाएगा, या फिर अभी शी की स्टोरी हमें और भी दर्दनाक भरे पलों का मंजर हमें दिखाने वाली है। अगर आप भी मेरी तरह जानने के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि फिर हम साथ में मिलके अपने इस इश्क के एडवेंचर को कंप्लीट कर सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप सुनना चाहते हो, तो फिर कमेंट में बता दो। जितनी जल्दी हो सके आप सबको मैं उस एडवेंचर पर लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।